सो गुड इवनिंग। जो मैं आज टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो है लोटका-वोल्टेरा मॉडल। उसमें भी जो है प्रे प्रेडेटर डायनेमिक्स। तो जो ये लोटका-वोल्टेरा मॉडल है वो एक इकोलॉजिकल मॉडल है। इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन से हम इनके इंटरेक्शन जो होता है और इनके इंटरेक्शन के आउटकम जो आएगा उसका हम इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये लोटका-वोल्टेरा मॉडल दिया वो दिया था एल्फ्रेड लोटका ने और वीर वोल्टेरा ने। इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एड्रियाटिक सी में फिशेस की केज में क्या हुआ, डिफरेंस लगा इनको कि केचेस में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो इससे ये मोटिवेट होकर इन्होंने ये मॉडल दिया कि प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन पे कैसे इफेक्ट डालता है और प्रे प्रेडेटर की पॉपुलेशन पे किस प्रकार से इफेक्ट डालता है। तो इसके लिए इसकी इक्वेशन पे जाने के पहले हमें बेसिकली कुछ अजम्पशंस होते हैं। उनको ध्यान रखना होगा। पहला अजम्पशन ये है कि जो प्रे है वो जिस भी हैबिटेट में रह रहा है उसके पास फूड भी अनलिमिटेड है और जो वो ग्रोथ करेगा वो भी अनलिमिटेड करेगा जब तक कि उसके ऊपर प्रे का इफेक्ट ना पड़ेगा। सेकंड ये होगा कि जो प्रे है वो जो प्रेडेटर है वो कंप्लीटली प्रे पर ही डिपेंड होगा अपने फूड के लिए। थर्ड, जिस भी हैबिटेट के बारे में हम ये इक्वेशन बनाएंगे उस पर क्या होगा, वो उसका जो इन्वायरमेंट होगा वो बिल्कुल क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब वहाँ पे सीज़न चेंज भी नहीं होगा और ना ही वहाँ पर कोई दूसरी पॉपुलेशन जो भी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसके अलावा दूसरी पॉपुलेशन का माइग्रेशन भी नहीं होगा और ना ही वहाँ पर कोई डिजीज़ वगैरह का होगा इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये अजम्पशन क्यों, ये अजम्पशन इसलिए ताकि इन अजम्पशन से हम सिंप्लीफाई कर पाएँ। जब हम अपनी मैथमेटिकली इक्वेशंस को बनाएंगे, डिराइव करेंगे तो उनको आसानी से हम इनको डिराइव कर सकें। तो पहले हम इसको देख लेते हैं इक्वेशंस को। अब जो हम इन दोनों के इंटरेक्शन से इनकी पॉपुलेशन में चेंज देख रहे हैं तो वो होगा ओवर द टाइम हमें देखना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, ओवर द टाइम। यहाँ पे एन जो है वो प्रे की पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है, DT/DN मतलब कि ओवर द टाइम प्रे की पॉपुलेशन में क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको हम इससे पता लगाएंगे। तो जैसा कि हमने बोला जो प्रे है वो अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ कर सकता है, मतलब कि बिना रुकावट की ग्रोथ करता रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नली कोई प्रेडेटर का इफेक्ट ना पड़े। यहाँ पर जो ये आर है, ये आर करता है, ये आर प्रे की जो ग्रोथ है, इंट्रिंसिक ग्रोथ है उसको डिनोट करता है। और ये जो यहाँ पे पी है, पी यहाँ पर प्रेडेटर है। ए को हम इस बताएंगे जो प्रेडेशन करने की जो रेट है, किस रेट से ये प्रे को कैच करते हैं उसकी रेट को हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला है प्रेडेटर के लिए वो होगा चेंज इन प्रेडेटर पॉपुलेशन ओवर टाइम। ये अपना पी है जिसको हम प्रेडेटर के लिए डिनोट करेंगे। तो इसके लिए हमने जैसे ये लिया ANP। अब ये इसकी पॉपुलेशन को बता रहा है, लेकिन ये जिस रेट से खाएंगे पॉपुलेशन में चेंज जो देखना होगा वो है कि वो किस प्रकार से अपने फूड को कंज्यूम करेंगे, किस प्रकार से अपने ऑफस्प्रिंग जो हैं उनको बर्थ देंगे। तो ये इसकी रेट हो गई और यहाँ पर हम एक और जोड़ देंगे B कि कितनी एफिशिएंटली वो जितने प्रे को कैच कर रहे हैं उनको वो उनके बच्चों में ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट कर पा रहे हैं।
ठीक है, तो ये होगा इनका ग्रोथ। इस तरह से हम प्रीडेटर की ग्रोथ दे सकते हैं। लेकिन जो ये प्रीडेटर की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा वो होगा इनकी मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी बहुत कारणों से तो हो सकती है, मोस्टली कुछ भी डिजीज़ वगैरह हो सकता है, या फिर प्रीडेशन रेट ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से जो प्रे है उनकी नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गए, वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली हमें जो अजम्पशन से हमने जो इफेक्ट का पता लगा सकते हैं कि प्रीडेटर प्रे पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, और उस इफेक्ट के बाद जो प्रे की पॉपुलेशन में चेंजेस आए हैं उसका प्रीडेटर की पॉपुलेशन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं अब हम सिंप्लीफाइड कर देते हैं। अगर मैं ऐसे ले लूँ, इसको इक्विलिब्रियम में लिखूँ, इक्विलिब्रियम में अगर मैं इसको लिखूँ ठीक है, तो ये हमारे आ जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये दिखा रहा है कि किस तरह से इन्वायरमेंट में प्रे और प्रीडेटर की जो पॉपुलेशन है ओवर द टाइम उनमें कैसा चेंज आ रहा है। तो हम ये ऑसिलेशन से हम इसमें डिनोट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख के हम ये कंफर्म कर सकते हैं जो पहला पीक करेगा, जिसकी पॉपुलेशन सबसे पहले ज़्यादा इंक्रीज होगी, वो होगा प्रे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, उसके बाद धीरे धीरे जैसे देखिए यहाँ पर जैसे जैसे प्रीडेटर की इंक्रीज हो रही है, आप यहाँ देख सकते हैं क्या हो रहा है, प्रे की कम होती जा रही है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रीडेटर बढ़ रहे हैं, प्रे हंट होते जा रहे हैं, ज़्यादा प्रीडेटर होंगे तो ज़्यादा प्रे हंट हो रहे हैं। तो एक तरह से क्या होगा, धीरे धीरे एक बिल्कुल इस स्थिति में आ जाएगी कि यहाँ पे बहुत कम बचेंगे, और जब प्रे कम हो जाएंगे तो क्या होगा, ये जो प्रीडेटर है इनका नंबर बढ़ जाएगा। अब प्रीडेटर का नंबर बढ़ेगा तो जैसा कि हमने अजम्पशन में भी पहले बात की हुई थी कि प्रे खुद की पॉपुलेशन या अपना नंबर तभी इंक्रीज करेगा जब वो प्रेडेटर अपना नंबर तभी इंक्रीज करेगा जब वो प्रे को खाएगा। तो यहाँ पर तो प्रे का नंबर बहुत कम हो गया, तो प्रेडेटर क्या होगा, अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे उनका नंबर भी डाउन जाने लगेगा। और इससे क्या होगा, जो अपने प्रे हैं उनको रिबाउंड होने के लिए टाइम मिलेगा, मतलब कि वो फूड खाकर अपना रिप्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा, उनका नंबर फिर से बढ़ने लगेगा और ये फिर से वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस है ये। पहले प्रे बढ़ते हैं, उसके बाद प्रेडेटर बढ़ते हैं तो प्रे घटते हैं, फिर वापस प्रेडेटर घटेंगे तो प्रे बढ़ने लगेंगे। तो इसी को हम इससे समझ सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पर जो ग्रोथ है, एन की ग्रोथ है, वो
आर बढ़ा देते हैं हम, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो प्रे की बढ़ जाती है, तो जो उसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट पड़ेगा प्रे पर। यहाँ से देख सकते हैं आर बढ़ा तो प्रीडेटर का नंबर भी बढ़ेगा, और अगर यहाँ पर प्रीडेटर की मोटिलिटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली प्रे का नंबर भी बढ़ने लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और देखिए, ये देखिए प्रीडेशन के रेट अगर वो बढ़ रही है तो प्रीडेटर की रेट कम हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस पे एक पहले से ही समय निर्धारित है कि इस टाइम पे इतने ही प्रे कम होंगे, इतने ही प्रीडेटर बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने ये रेट बढ़ा दी तो ये क्या होगा, ये पहले ही पीक करने लगेगा, ये पहले ही पीक करेगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें डिसरप्शन आएगा। डिसरप्शन आएगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल साइकिल एक तरफ से क्या होगा, पूरी ऑसिलेशन है जो पूरा बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जितने फिक्स नंबर के प्रीडेटर पहले बढ़ते थे पीक में, उस सपोज करिए पहले 10 प्रीडेटर मैक्सिमम होते थे पीक के टाइम, लेकिन अब रेट ज़्यादा हो गई तो ये ज़्यादा फास्ट इनको खाने लगेंगे। इस टाइम पे खाते थे, अब ये पहले खाने लगे, जिससे क्या होगा, प्रे के जो नंबर हैं वो बिल्कुल कम हो गए, क्रैश भी हो सकता है। इससे क्या होगा, सीधा जो क्रैश होगा तो सीधा प्रेडेटर के पास खाने के लिए कुछ होगा नहीं, कोई प्रे नहीं होगा, तो सीधा इसका इफेक्ट पड़ेगा उनकी पॉपुलेशन पे। लेकिन एक अब ये तो है मोर्टेलिटी बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। अब यहाँ पर ये अगर इनकी ये के अपने केच किए गए प्रे को अपने ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट करने की रेट अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात, वो प्रीडेटर का नंबर बढ़ रहा है तो प्रे का नंबर घट रहा है। लेकिन एक टर्म बहुत यूज होती है, इसको हम लिखते हैं रिसोर्स इनरिचमेंट पैराडॉक्स। अब इससे मतलब क्या है, मतलब कि अब ये ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि हम फूड बढ़ा रहे हैं तो प्रे अपना नंबर बढ़ाएगा, प्रे अपना नंबर बढ़ाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद प्रीडेटर खाने के लिए आएंगे, प्रीडेटर खाने के आएंगे ज़्यादा प्रे तो उनको खाने के लिए भी ज़्यादा प्रीडेटर। अभी क्या होगा, एक तरह से ये बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। जो अपना ऑसिलेशन है, पहले 100 प्रे को खाने के लिए 10 प्रीडेटर होते थे, लेकिन अब क्या होगा, बैलेंस बिगड़ा। हमने क्या किया हमने ज़्यादा घास खिला दी इनको, प्रे को, खरगोश है तो खरगोश को हमने ज़्यादा घास खिलाई तो इन्होंने नंबर बढ़ा लिया अपना 300 पे। अब इनको 300 को खाने के लिए क्या होगा, और फोक्स होंगी, ज़्यादा खाना तो ज़्यादा उनका नंबर बढ़ेगा। तो सपोज करिए 20 होगी, 20 फोक्स होगी। तो अब क्या होगा, अब जब हम इनको मैथमेटिकली काउंट करने की कोशिश करेंगे या ग्राफ में डिनोट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक तरह से हम इनको बम्प देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा पूरा तो उससे क्या होगा, पहले जो इनकी हमें रेट पता थी कि इतना ही खाते हैं, कि ये पीक पर, अपनी पीक पे होने के बाद भी केवल सपोज करो 90 ही खरगोश को खाते हैं, 10 को छोड़ देते हैं और ये 10 फिर रिबाउंड करके वापस 100 पे आ जाते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू हो रही थी। लेकिन अब हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये 20, क्या ये 20 भी कुछ खरगोश को छोड़ेंगे? नहीं, ये क्या होगा, ज़्यादा है तो ये इनको एक बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं। जो ये रैबिट है ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो अब हंट होगा वो डबल स्पीड से होगा। नंबर ज़्यादा है लेकिन प्रेडेटर का नंबर भी ज़्यादा हो गया, इसलिए हमें क्रैश देखने को मिल सकता है। और ये अब रैबिट की स्पीशीज़ क्रैश होगी तो फॉक्स की भी क्रैश होने की
संभावना है।